अल्लाह ताला के पाक नाम से जिसने हमारे सीनों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया, लेक्चर नंबर 25 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ से आपको खुशामदीद। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का आखिरी लेक्चर है और आज मौज़ूए गुफ्तगू क्या होगा। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक डिटेल्ड सॉल्व प्रॉब्लम को। डिटेल्ड सॉल्व प्रॉब्लम के बाद दूसरे नंबर पे स्टॉक सॉल्यूशन, अगर आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड का पाउडर फ्राहम कर दिया जाए तो उससे स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे क्लोरीनेशन इक्विपमेंट, उस पे मुख्तसर गुफ्तगू होगी। और चौथे नंबर पे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये है आज के 4 मौज़ूआत। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 25 की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे एक डिटेल्ड प्रॉब्लम से। सबसे पहले आपके सामने मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ूंगा। You are visiting as a consultant to a rural water supply scheme. आप एज ए कंसल्टेंट विजिट कर रहे हैं, एक रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है, छोटा गांव है। देयर इज़ ए 2000 लीटर कैपेसिटी टैंक इन द विलेज। उस विलेज में वाटर सप्लाई जो फ्राहम की गई है उसमें एक 2000 लीटर का छोटा टैंक बनाया गया है और वो इसलिए बनाया गया है कि लोग उसमें से पीने का पानी लें। उस टैंक के अंदर क्लोरीनेशन की जाए और क्लोरीनेशन के बाद बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन को ख़त्म किया जाए और लोग वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ पीने का पानी लें। फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़ ऑल पीपल टेक वाटर फ्रॉम दिस टैंक। इट इज़ डिसइंफेक्टेड यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। उनको ब्लीचिंग पाउडर फ्राहम कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आप इस ब्लीचिंग पाउडर से इसकी डिसइंफेक्शन करें और डिसइंफेक्शन के बाद इस टैंक से पीने का पानी भर लिया करें। द विलेजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टू बी यूज्ड इन द टैंक। अब उनको ये नहीं पता कि ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी कितनी डालनी है या उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड। वो आपको विजिट के दौरान ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें गाइड करें। सॉल्व देयर प्रॉब्लम, आपने उनके मसले का हल उनको बताना है। यू मे एडमिनिस्टर ए डोज ऑफ 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन टू द वाटर टैंक। अब ये मैंने एक आर्बिट्रेरीली कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। आप 1 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, आप 0.2 मिलीग्राम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज वहाँ समझते हैं कि देनी चाहिए। आम तौर पे इस तरह की सिचुएशन में 0.1 या 0.2 तक डोज दी जाती है। आप लिटरेचर से कंसल्ट कर सकते हैं टू सेलेक्ट ए सूटेबल वैल्यू। यहाँ मैंने आर्बिट्रेरीली एक वैल्यू सेलेक्ट की है जो कि एक रीजनेबल वैल्यू है। दी ब्लीचिंग पाउडर हैज़ 50% क्लोरीन कॉन्टेंट्स। आपके इल्म में है ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन कॉन्टेंट्स 50% होते हैं। हाउ विल यू प्रोसीड? आप किस तरह उनको समझाएंगे, किस तरह उनको गाइड करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मोस्टली आपके इल्म में ये होगा कि आम तौर पे ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पाउडर से जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया जाता है वो 0.5% या 2% तक स्टॉक सॉल्यूशन बना के फिर उस स्टॉक सॉल्यूशन को पानी के अंदर डाला जाता है डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए।
Therefore, mostly stock solution 0.5% to 2% is prepared to administer क्लोरीन। एडमिनिस्टर का क्या मतलब है? क्लोरीन डोज को देना, इसको कहते हैं एडमिनिस्टर द क्लोरीन डोज। स्टॉक सॉल्यूशन is prepared by adding calculated weight of bleaching powder or calcium hypochlorite in 100 ml of water। ये है स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का तरीका। 100 ml ऑफ वाटर आप लेते हैं, वाटर में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और फिर उसको उसमें डिसॉल्व करते हैं, हल कर लेते हैं। दिस गिव्स ए स्टॉक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को स्टॉक सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। आफ्टर मेकिंग द स्टॉक सॉल्यूशन, कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन इज एडेड टू द वाटर टैंक। स्टॉक सॉल्यूशन बन गया, उस स्टॉक सॉल्यूशन का एक ख़ास वॉल्यूम वो टैंक में डाला जाएगा टू एडमिनिस्टर द रिक्वायर्ड डोज ऑफ क्लोरीन। अब ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू प्रिपेयर फ्रेश स्टॉक सॉल्यूशन। हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए कि जब आपने क्लोरीन की डोज देनी है तो आप उसी वक्त फ्रेश स्टॉक सॉल्यूशन बनाएं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जो शेल्फ लाइफ है स्टॉक सॉल्यूशन की वो 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते से ज़्यादा पुराना स्टॉक सॉल्यूशन यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें क्लोरीन कंटेंट्स कम हो जाते हैं और वो रिक्वायर्ड डोज एडमिनिस्टर नहीं हो सकती जो आप करना चाहते हैं। लेकिन प्रेफरेबल क्या है? प्रेफरेबल ये है कि फ्रेश स्टॉक सॉल्यूशन बनाएं, उसी वक्त बना लें, ये सबसे बेहतर है। आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर 50%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। टू गेट 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन वी नीड 2 grams ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। Prepare 1% क्लोरीन स्टॉक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम 1% बनाते हैं। अब 1% स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। 1% स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 1 gram of the compound in 100 ml of water। Therefore, to prepare 1% stock solution of chlorine from bleaching powder, you have to add 2 grams of bleaching powder in 100 ml of water। Why? वजह ये है कि ब्लीचिंग पाउडर में 50% क्लोरीन है, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का 1 ग्राम की बजाय 2 ग्राम डालेंगे तो फिर 1% क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए हमें 2 ग्राम्स 100 ml में डालने हैं ताकि 1% क्लोरीन का स्टॉक सॉल्यूशन बने। हम आगे मूव कर रहे हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उन विलेजर्स का। नाउ 1 gram of chlorine in 100 ml। अगर मैं दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी, लिहाजा इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 grams ऑफ क्लोरीन, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ml से 1000 ml हो गए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 ग्राम्स को अगर मैं मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये
1000 मिलीग्राम्स और यहाँ पे 1000 ml। 1000 ml जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है और 1 मिलीग्राम, अगर मैं सिर्फ इस मिलीग्राम को ले लूँ, 10,000 को छोड़ दूँ, तो मिलीग्राम्स पर लीटर ये ppm पार्ट्स पर मिलियन के बराबर होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे लेबॉर्ट्री टेक्निक्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कन्वर्टिंग ग्राम्स इनटू मिलीग्राम्स, यहाँ पे मैंने इस ग्राम को मिलीग्राम में किया, 10,000 को अलहदा रखा, मिलीग्राम्स पर लीटर जो है ये ppm के बराबर है। 1 मिलीग्राम पर लीटर इट इज़ इक्वल टू 1 ppm वाटर के केस में। Therefore, we can say 1% stock solution of a chemical has a concentration of 10,000 ppm of that chemical in 100 ml of water। यहाँ तक आके आप रुक जाएं, थोड़ी सी तवज्जो करें कि ये फ़िक्रा क्या कह रहा है। ये फ़िक्रा ये कह रहा है कि जब मैं 1% स्टॉक सोल्यूशन किसी भी केमिकल का बनाऊंगा, और 1% स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनता है, 1 ग्राम ऑफ दैट केमिकल इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर। दिस गिव्स अस 1% स्टॉक सोल्यूशन। 1% स्टॉक सोल्यूशन में उस केमिकल की कंसंट्रेशन 10,000 मिलीग्राम्स पर लीटर होती है या ppm होती है। ये इस फिक्रे में कहा जा रहा है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये आगे चल के हम देखेंगे। इसी तरह अगर मैं 2% स्टॉक सोल्यूशन बनाऊं तो उस स्टॉक सोल्यूशन में उस केमिकल की कंसंट्रेशन 20,000 ppm होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 0.5% स्टॉक सोल्यूशन बनाऊं तो उसमें उस केमिकल की कंसंट्रेशन 5,000 मिलीग्राम्स पर लीटर या ppm होगी। इस फिक्रे को, ये फिक्रा जो है ये की फिक्रा है। ये आखिरी जो 2 फिक्रे हैं ये की फिक्रे हैं। इसको जहन में रखते हुए अब मैं असल पॉइंट की तरफ आने लगा हूँ। टेक 1 ml ऑफ 10,000 ppm और मिलीग्राम्स पर लीटर सोल्यूशन। अब इस 1% स्टॉक सोल्यूशन को, जिसमें कि केमिकल की मिकदार 10,000 मिलीग्राम पर लीटर उसकी कंसंट्रेशन है, जब मैं इसका 1 ml लूँगा तो फिर क्या होगा इसको हम देखते हैं। 1 ml of 10,000 ppm solution contain 10 milligrams of the compound। जो भी केमिकल जिसका हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है, जब 1% स्टॉक सोल्यूशन से मैं 1 ml लूँगा तो उसमें केमिकल की क्वांटिटी 10 मिलीग्राम्स होगी। इसको ज़रा मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए। स्टॉक सोल्यूशन में क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या है किस स्टॉक सोल्यूशन में? 1% स्टॉक सोल्यूशन, 10,000 मिलीग्राम्स पर लीटर। 10,000 मिलीग्राम्स, और अगर मैं लीटर को कन्वर्ट कर दूं मिलीलीटर में तो ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 10 मिलीग्राम्स पर ml। What it means, 10 milligrams of chlorine will be present in 1 milliliter of 1% stock solution।
ये कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको ठीक किया है। अब हमने देखा कि अगर 1% स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें 1 ग्राम ऑफ केमिकल डाला जाता है 100 ml में, और जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन केमिकल की उस 100 ml में 10,000 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और जब हम उस स्टॉक सॉल्यूशन का 1 ml लेते हैं तो उस 1 ml में केमिकल 10 मिलीग्राम्स होता है। ये बात बड़ी अहम है और यही है इसका क्रक्स। The amount of stock solution to be added in the tank to get a dose of 0.2 milligrams per liter of chlorine। ये अब टैंक है आपके सामने और इसका जो वॉल्यूम है वो 2000 लीटर है। 1% स्टॉक सॉल्यूशन है। हमें ये भी पता है कि 1% स्टॉक सॉल्यूशन में जब हम 1 ml लेते हैं तो उसमें क्लोरीन कितनी होती है, 10 मिलीग्राम। फर्ज करें अगर 2% स्टॉक सॉल्यूशन हो तो उसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या होगी, अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, 20,000। जब हम 2% स्टॉक सॉल्यूशन का 1 ml लेंगे तो उसमें क्लोरीन कितनी होगी, डबल, 20 मिलीग्राम्स। और अगर क्लोरीन का 0.5% स्टॉक सॉल्यूशन है जो कि 0.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन को 100 ml में ऐड करके बनाया गया है, तो उसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.5% स्टॉक सॉल्यूशन में क्या होगी, 5000 ppm। जब हम उसका 1 ml लेंगे तो उसमें क्लोरीन कितनी होगी, 5 मिलीग्राम्स। ये चीज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड है और मुझे उम्मीद है कि आप FSC में भी और लेबॉर्ट्री टेक्निक्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी इसको डिटेल से पढ़ चुके होंगे। अब जो हम फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हैं वो है C1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इट इज़ इक्वल टू C2 मल्टीप्लाइड बाई V2। C1 क्या है, 10,000 मिलीग्राम्स पर लीटर। ये वो कंसंट्रेशन है जो स्टॉक सॉल्यूशन में है क्लोरीन की, इनटू V1। अब इसका कितना वॉल्यूम हम डालें इस 2000 लीटर के टैंक में, इट इज़ इक्वल टू C2। C2 हमें मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो हमें यहाँ चाहिए, और इसका वॉल्यूम भी हमें मालूम है 2000 लीटर। V1 हम निकाल सकते हैं कि इस कंसंट्रेशन का जो स्टॉक सॉल्यूशन बना हुआ है उसका कितना वॉल्यूम डाला जाए, तो 2000 लीटर में 0.2 मिलीग्राम्स ऑफ क्लोरीन की डोज डिस्पेंस हो जाएगी। V1 हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ इक्वल टू 40 ml। 100 ml में से स्टॉक सॉल्यूशन में से जो 100 ml आपने बनाया है, जब आप 40 ml 2000 लीटर के टैंक में डालेंगे तो जो क्लोरीन की डोज उसमें डिस्पेंस होगी वो होगी 0.2 मिलीग्राम। ये हमने पहले से फिक्स कर दी थी। और कितना वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन का चाहिए वो हमने C1 V1 इट इज़ इक्वल टू C2 V2 के रिलेशनशिप से निकाल लिया है। देयरफॉर ऐड 40 ml of 1% stock solution of chlorine in 2000 liter tank to have a chlorine concentration or dose of 0.2 milligrams per liter in the tank। एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि जब आप 40 ml स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 1% स्टॉक सॉल्यूशन का डाल दें, shake the tank with a clean wooden stick and give a contact time of at least 30 minutes। Why 30 minutes हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि क्लोरीन अच्छी तरह अपना काम डिसइंफेक्शन का कर ले। बिफोर द वाटर इज़ यूज्ड बाय द विलेजर्स। ये विलेजर्स को आपने सारी चीज़ें समझानी है कि आपने 2 ग्राम
ब्लीचिंग पाउडर के लेने हैं, 100 ml वाटर में उसको ऐड करना है, फिर 100 ml वाटर का 40 ml आपने टैंक में डालना है, उसको एक क्लीन वुडन स्टिक से अच्छी तरह शेक करना है। शेक करने के बाद आधे घंटे का टाइम देना है और आधे घंटे बाद आप जो टैप्स लगी हुई हैं उस 2000 लीटर के टैंक में, उनसे आप अपना पीने का पानी भर सकते हैं। एक होमवर्क छोटा सा अगर आप कर लें ताकि आप इस प्रोसेस से एक बार दोबारा गुजर जाएं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 2% stock solution to get a dose of 0.7 milligrams per liter in the 200 लीटर टैंक। ये एक आर्बिट्रेरी डोज हमने सिलेक्ट कर ली और जस्ट आप इस प्रोसेस से गो थ्रू होंगे, आपको ये अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो टॉपिक है कि स्टॉक सॉल्यूशन आम तौर पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर किस तरह बनाया जाता है। स्टॉक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइट अगर हो तो वो क्योंकि ऑलवेज इट इज़ अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर कहीं ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा है तो उससे स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का तरीका आए हम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर इन टैंक 1। अभी आपके सामने एक फिगर आ जाएगी, उससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इस टेक्स्ट को पढ़ दूंगा, फिर फिगर पे जाऊंगा और फिगर से आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर एडिंग एंड मिक्सिंग द ब्लीचिंग पाउडर इट इज लेफ्ट टू सेटल and the clear supernatant is shifted to tank 2। सुपरनेटेंट क्या होता है? ऊपर वाला पानी, नीचे हो सकता है कुछ चीज़ें बैठे हैं। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ, फिगर के ज़रिए आपको मैं इंशाल्लाह इसकी मज़ीद वजाहत दूँगा। टैंक 2 इज़ कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड होता है? विद दी फीड पंप। ये एक पंप है जो कि स्टॉक सॉल्यूशन को फीड करता है रॉ वाटर के अंदर। वाई इट इज़ डन, ऐसा क्यों होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऑलवेज कंटेन सम इनर्ट मटेरियल विच इज़ इनसॉल्युबल। ये जो हम टैंक 2 इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसकी वजह है। अभी आप थोड़ा सा वेट करें, फिगर से मैं इसको मज़ीद इसकी वजाहत करूँगा। दिस मस्ट बी सेपरेटेड, अदरवाइज अगर हम इस इनर्ट मटेरियल को सेपरेट नहीं करेंगे, ये क्या नुकसान कर सकता है? इट में क्लॉग ब्लॉक हाइपोक्लोरिनेटर पाइप सिस्टम। ये हाइपोक्लोरिनेटर का जो पाइप सिस्टम है उसको ब्लॉक कर सकता है। चलते हैं उस तस्वीर की तरफ जिसमें मिक्सिंग का मेथड बताया गया है। ये 4 तस्वीर हैं, ये टैंक 1 है, ये टैंक 2 है। सबसे पहले क्या किया स्टेप? फिल टॉप सिलेंडर और टैंक विद वाटर। इसमें पानी डाला, इसको यहाँ तक भर लिया। दूसरे स्टेप में ऐड पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का पाउडर इसमें ऐड किया। ये जो वेल्व आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त ये वेल्व बंद है। जब ये सारा काम हो रहा है, पानी डाला जा रहा है, पाउडर डाला जा रहा है, और तीसरे नंबर पे आप इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कुछ टाइम देंगे। कुछ टाइम में आप देखेंगे कि काफ़ी इनर्ट मटेरियल नीचे सेटल हो गया। लिक्विड ड्रेन्स इनटू बॉटम टैंक, सॉलिड्स रिमेन इन टॉप टैंक। ये जो सॉलिड्स हैं ये पाइपिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं, इसलिए हम 2 टैंक यूज़ करते हैं। पहले इसको मिक्स करते हैं, सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं और जो सुपरनेटेंट है ऊपर से पानी ड्रॉ करके टैंक नंबर 2 में ले जाते हैं, और ये टैंक डोजिंग पंप के साथ कनेक्ट होता है जो कि वाटर सप्लाई के अंदर क्लोरीन की डोज डिस्पेंस करता है। डिस्पेंस करने का मतलब देता है। ये तो था तरीका स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलने लगे हैं और वो है डिफरेंट क्लोरीनेशन इक्विपमेंट।
वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम क्लोरीन गैस को स्टडी करेंगे। अगर तो क्लोरीन गैस इस्तेमाल हो रही है डिसइंफेक्शन के लिए, तो क्लोरीन गैस अवेलेबल होती है सिलेंडर्स में। बाज़ार से ये सिलेंडर मिल जाते हैं। इनको एक स्टोरेज स्पेस बनाई जाती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। उस स्टोरेज स्पेस पे इनको स्टोर कर दिया जाता है। वहाँ हर तरह की आने और जाने की पाबंदी होती है, क्योंकि इसकी लीकेज या ये गैस बड़ी टॉक्सिक होती है, बड़ी फैटल होती है, इसलिए बड़ी एहतियात मलहूज़ ख़ातिर रखी जाती है। इट इज़ डोज्ड यूजिंग फीड इंजेक्शन पंप्स। इसको पानी में किस तरह डाला जाता है? फीड पंप या इंजेक्शन पंप के ज़रिए। द पंप inject chlorine gas in the delivery pipe of the water source। कोई भी ट्यूबवेल है, अगर उसका जो पाइप पानी का ट्यूबवेल से निकल रहा है, पानी को डिलीवर कर रहा है इन द सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, उसको डिलीवरी पाइप कहा जाता है। तो ये डिलीवरी पाइप में फीड पंप या इंजेक्शन पंप उसको इंजेक्ट करता है गैस को। इट दस मिक्सेस विद वाटर, और ये पानी के साथ मिक्स हो जाती है। क्लोरीन गैस इज़ हाईली टॉक्सिक। मैनी एक्सीडेंट्स अकर्ड ड्यू टू लीकेज और मिसहैंडलिंग। इसलिए पाकिस्तान के हवाले से कोशिश करें कि क्लोरीन गैस को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर आप क्लोरीन गैस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑल्टरनेट्स क्या हैं? ब्लीचिंग पाउडर है या सोडियम हाइपोक्लोराइट है। उस सूरत में जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है हाइपोक्लोरीनेटर। हाइपोक्लोरीनेटर फीड आइदर नंबर 1 स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर रहे हैं डिसइंफेक्शन के लिए, और NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि पहले ही लिक्विड फॉर्म में होता है। ये मार्केट से मिलता ही लिक्विड फॉर्म में है, इनटू द डिलीवरी पाइप ऑफ वाटर सोर्स। हाइपोक्लोरीनेटर क्या चीज़ है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, आए हम देखते हैं। द हाइपोक्लोरीनेटर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 डोजिंग पंप, वो पंप जो स्टॉक सॉल्यूशन को डोज करता है सिस्टम के अंदर। नंबर 2 टैंक टू होल्ड क्लोरीन सॉल्यूशन, एक टैंक जिसमें स्टॉक सॉल्यूशन या तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट वो लिक्विड फॉर्म में होती है, आप उसको उस टैंक में डाल देते हैं। और तीसरे नंबर पे कुछ एक्सेसरीज़ हैं, जिस तरह के पाइप्स हैं और वेल्व्स हैं। हाइपोक्लोरीनेटर इन 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। द फ्लो रेट of dosing pump is selected keeping in view the flow rate of water pump। ये फिक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अब डोज देनी है हाइपोक्लोरीनेटर से, फ़र्ज़ करें 0.5 मिलीग्राम्स की। अब हाइपोक्लोरीनेटर का जो डोजिंग पंप है उसका डिस्चार्ज क्या होना चाहिए कि वो डोज 0.5 मिलीग्राम की डिस्पेंस कर दे। उसका डिस्चार्ज डिपेंड करता है जो रॉ वाटर का डिस्चार्ज जिसमें आपने वो स्टॉक सॉल्यूशन डालना है। इसके लिए एक रिलेशनशिप है, वो हम आगे चल के भी देखते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट डायग्राम देखें हाइपोक्लोरीनेटर की। ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है, ये सॉल्यूशन है क्लोरीन का, आइदर ये स्टॉक सॉल्यूशन ब्लीचिंग पाउडर का है या ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है। यहाँ पे एक डोजिंग पंप अटैच कर दिया जाता है। ये डोजिंग पंप इस ट्यूब्स के ज़रिए और एक चेक वाल्व लगा होता है, डिलीवरी पाइप से कनेक्टेड होता है। ये पाइप आपके सामने जो है, दिस इज़ द डिलीवरी पाइप। ये ट्यूबवेल का भी डिलीवरी पाइप हो सकता है या कोई भी पंपिंग स्टेशन जो पानी को ट्रीटमेंट के बाद पंप कर रहा है, ये उसका पाइप हो सकता है। ये रॉ वाटर है, रॉ वाटर में इस पॉइंट पे क्लोरीन ऐड हुई और ये फिर मिक्स होती है इसमें, और ये आगे डिसइंफेक्टेड वाटर जा रहा है। फिगर नंबर 5 कॉन्सेप्ट डायग्राम
हाइपोक्लोरिनेटर अटैच टू ए ट्यूबवेल। अभी हमने बात की थी डोजिंग पंप का डिस्चार्ज एक ख़ास डोज को डिस्पेंस करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए कैसे सेट किया जाता है। आए हम इसको देखते हैं। हाउ टू फिक्स डिस्चार्ज ऑफ हाइपोक्लोरिनेटर डोजिंग पंप टू एडमिनिस्टर ए डिजायर्ड dose of chlorine. The flow rate of stock solution feed pump into the delivery pipe depends upon the flow rate of water source pump. Raw water जो discharge into the system जा रहा है, feed pump का discharge इस पे depend करता है। Following formulas may be used. आपके सामने मैं दो फार्मूलाज ला रहा हूँ, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूला ए और फार्मूला बी। फ्लो रेट ऑफ डोजिंग पंप इन मिलीलीटर पर मिनट इट इज़ इक्वल टू 0.3785 मल्टीप्लाइड बाय डोज, जो डोज आपने क्लोरीन की डिस्पेंस करनी है इन मिलीग्राम्स पर लीटर, इनटू GPM। ये ट्यूबवेल का या रॉ वाटर पंप का डिस्चार्ज है गैलन्स पर मिनट के अंदर, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन स्ट्रेंथ, कितने परसेंट स्टॉक सॉल्यूशन है। ये फॉर्मूला ए है। अब हम फॉर्मूला बी को देखते हैं। फ्लो रेट ऑफ डोजिंग पंप गैलन्स पर आवर, यहाँ पे किस में था, मिलीलीटर पर मिनट में। यहाँ पे यूनिट्स दूसरे हैं, गैलन्स पर आवर में। इट इज़ इक्वल टू GPM, गैलन्स पर मिनट डिस्चार्ज ऑफ रॉ वेस्ट वाटर जिसकी डिसइंफेक्शन करनी है, इनटू डोज, जो डोज आप देना चाहते हैं, 0.1, 0.2 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ क्लोरीन, 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ क्लोरीन, 1 मिलीग्राम ऑफ पर लीटर ऑफ क्लोरीन, जो भी डोज आप क्लोरीन की देना चाहते हैं यहाँ पे वो पुट करेंगे इनटू 60 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन स्ट्रेंथ परसेंटेज में, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। टर्म्स को मैं फिर दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। GPH gallons of chlorine solution dispensed per hour. GPM is flow rate of tube well or any other pump which is pumping the treated water into the system, water supply system, in gallons per minute. ये उसके यूनिट्स होंगे पंप के, जो ट्रीटेड वाटर सिस्टम के अंदर पंप कर रहा है। और जाहिर है उससे पहले डिसइंफेक्शन अगर उसकी करनी है तो आप क्लोरीन को ऐड करेंगे ताकि उसके बाद वो सिस्टम में दाखिल हो, जरासीम उसके ख़त्म हो पानी के, और फिर वो लोगों को सप्लाई। सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरीन इन परसेंटेज 60, कन्वर्शन फैक्टर फ्रॉम गैलन्स पर मिनट टू गैलन्स पर आवर। यहाँ देखें, फ्लो रेट ऑफ डोजिंग पंप इज इन गैलन्स पर आवर, लेकिन जो रॉ वाटर या ट्रीटेड वाटर का पंप जो वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर पानी पंप कर रहा है जिसकी हमने डिसइंफेक्शन करनी है, उसका डिस्चार्ज गैलन पर मिनट में है। तो इसको गैलन पर आवर में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि यूनिट्स इस साइड पे और इस साइड पे कंसिस्टेंट हो जाए। ये वो दो फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करते हुए डोजिंग पंप का डिस्चार्ज फिक्स किया जा सकता है फॉर ए स्पेसिफिक डोज ऑफ क्लोरीन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द ट्रीटेड वाटर। यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम दो शॉर्ट प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे पहले मैं चलने लगा हूँ प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। ये बड़ा एक ब्रीफ सा प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। फ्लो रेट ऑफ ए वाटर पंप इज 450 GPM 1 क्यूसिक। ये कौन सा पंप है जो ट्रीटेड वाटर को वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर पंप कर रहा है। फाइंड आउट द फ्लो रेट ऑफ हाइपोक्लोरिनेटर फीड पंप। अब क्वेश्चन आपको क्या किया जा रहा है कि आपने जो फीड पंप है जो स्टॉक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेगा और एक स्पेसिफिक डोज क्लोरीन की एडमिनिस्टर करेगा, उसका डिस्चार्ज आपने डिटरमिन करना है। मज़ीद इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? यूजिंग 1% स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन मेड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर to administer a chlorine dose of 1 मिलीग्राम पर लीटर। हमने इस डोज को देना है। ये वो पंप है जो ट्रीटेड वाटर को पंप कर रहा है। ये डोज हम देना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। 1% स्टॉक सोल्यूशन है। आपने फीड पंप का डिस्चार्ज निकालना है कि वो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, जो फार्मूलाज ऊपर हमने पढ़े हैं। जस्ट वी हैव टू प्लग इन द वैल्यूज। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम फॉर्मूला अब ये वाला यूज़ कर रहे हैं, मिलीलीटर पर मिनट। ये कांस्टेंट है। डोज, फ्लो जीपीएम में, सॉल्यूशन स्ट्रेंथ। डोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है 1 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लो रेट जीपीएम में दे दिया गया है 450। सॉल्यूशन स्ट्रेंथ क्या है? 1%। सिंपल, बिल्कुल। Just we have to plug in the values, we get the answer 170 milliliter per minute। जब 1% स्टॉक सॉल्यूशन 170 मिलीलीटर 1 मिनट में इंजेक्ट किया जाएगा, जबकि पंप ट्रीटेड वाटर 450 GPM के रेट से पंप कर रहा होगा, तो क्लोरीन की जो डोज है 1 मिलीग्राम पर लीटर वो एडमिनिस्टर हो जाएगी। ये वो फार्मूला है जिससे आप डोजिंग पंप का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। एक और मुख्तसर प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। ए ट्यूबवेल विद डिस्चार्ज 1800 GPM, ये तकरीबन 4 क्यूसिक के बराबर होता है। 450 GPM का 1 क्यूसिक है। इज़ यूज टू सप्लाई वाटर। A hypochlorinator is used for plain chlorination. Sodium hypochlorite is used having a chlorine content of 12%. A dose of 2 milligram per liter is desired. ये फिक्स कर दिया गया है कि इस पानी को 2 मिलीग्राम पर लीटर की क्लोरीन की डोज देनी है। फाइंड आउट दी फ्लो रेट ऑफ फीड पंप। आपसे क्या डिटरमिन करने के लिए कहा जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है कि जो फीड पंप है वो क्लोरीन किस रेट से पंप करे उस रॉ वाटर या ट्रीटेड वाटर का पानी जब एक पाइपलाइन में जा रहा है जिसकी क्वांटिटी 1800 GPM है, तो कितना वो स्टॉक सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइड का 12% स्ट्रेंथ के साथ वो इंजेक्ट करे कि 2 मिलीग्राम पर लीटर की डोज मिल जाए पानी को, टू डिस्पेंस दी अबव डोज। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। जस्ट यू हैव टू प्लग इन द वैल्यूज इन इक्वेशन बी। सोडियम हाइपोक्लोराइड गैलन्स पर आवर, इट इज़ इक्वल टू GPM 1800, ये हमें दे दिया गया है, इनटू PPM। PPM क्या है? क्लोरीन की डोज। वो कितनी है? 2 मिलीग्राम्स पर लीटर या 2 PPM, वन एंड द सेम थिंग। 60 ये वो फैक्टर है, कन्वर्शन फैक्टर, जो GPM को GPH में कन्वर्ट करेगा ताकि दोनों साइडों पे यूनिट्स कंसिस्टेंट हो जाएं। डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन स्ट्रेंथ, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड की 12% दे दी गई है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये भी एक कांस्टेंट है।
So you plug in the values 1800 into 2 into 60 divided by 12 into 10,000. Answer is 1.8 gallons per hour or 113 milliliter per minute. जब डोजिंग पंप सोडियम हाइपोक्लोराइड की डोज इस रेट से इंजेक्ट करेगा उस पानी में या उस पाइप में जिसमें 1800 जीपीएम पानी जा रहा होगा, तो फिर 2 मिलीग्राम्स पर लीटर क्लोरीन की डोज डिस्पेंस हो जाएगी। आपको ये फार्मूला अक्सर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि ये डोज अगर देनी है, ये पानी का डिस्चार्ज है ट्रीटेड वाटर का, तो फिर डोजिंग पंप को किस डिस्चार्ज पे फिक्स करना पड़ेगा। वहाँ ये फार्मूलाज आपके काम आएंगे। इस प्रॉब्लम के बाद मैं चाहूँगा कि एक ट्यूबवेल के अंदर जब हाइपोक्लोरिनेटर लगाया जाता है तो वो क्या सिस्टम होता है, इसके लिए हम अगर इस फिगर को देख लें तो आपको काफ़ी हद तक शायद क्लैरिटी आ जाए। एक कोशिश मैंने की है, ये फिगर मुझे नेट से मिली है। सबसे पहले तो मैं इसके कंपोनेंट्स आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ये ट्यूबवेल है, ये एक चेक वेल्व लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वेल्व, ये वाटर मीटर है जो पानी को मेजर करता है, ये 6 इंच डायामीटर की राइजिंग मेन है या आप इसको डिलीवरी पाइप भी कह सकते हैं। यहाँ एक वेल्व लगा हुआ है, ये कम्युनिटी को सप्लाई यहाँ से जा रही है। अब मैं हाइपोक्लोरिनेटर की तरफ जाने लगा हूँ। हाइपोक्लोरिनेटर को आमतौर पे दीवार के ऊपर माउंट किया जाता है। अगर आप देखें तो ये 5 फीट मैक्सिमम इसकी हाइट होती है अबव फ्लोर लेवल ऑफ द ट्यूबवेल। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल और शेल्फ माउंटेड हाइपोक्लोरिनेटर। वॉल पे या एक शेल्फ बना के इसको उसके ऊपर लगा दिया जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वो टैंक है जिसमें स्टॉक सॉल्यूशन क्लोरीन का मौजूद है, या तो ब्लीचिंग पाउडर से बनाया गया है या सोडियम हाइपोक्लोराइड जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। यहाँ से ये इसको सक करता है, सक करके ये इसको यहाँ पाइप में इंजेक्ट कर देता है। ये 1/2 इंच इंजेक्शन फिटिंग, ये 1/2 इंच का पाइप है जो इसके साथ कनेक्ट है डिलीवरी के साथ। यहाँ से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पानी की आ रही है और यहाँ से डोजिंग पंप का आपने डिस्चार्ज एडजस्ट कर दिया है फार्मूला यूज़ करते हुए, जो डोज आपने डिस्पेंस करनी है। अगर आप देखें तो आपको एक ये पाइप भी नज़र आएगा, यहाँ लिखा हुआ है ब्लीड लाइन रिटर्न। बाज़ औक़ात इन पाइपों की बंदिश की वजह से या सफाई की वजह से आपको कुछ पोर्शन यहाँ पे दोबारा इस सॉल्यूशन टैंक में वापस भेजना पड़ता है। इस सॉल्यूशन टैंक को मैंने ये रेड कलर का एक बॉक्स लगा के ज़रा ज़्यादा नुमाया कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ हटा के इधर कर दूँ तो फिर आपको ये पूरा ये नज़र आ रहा है। ये वो टैंक है स्टोरेज जिससे स्टॉक सॉल्यूशन लेके फीड पंप यहाँ डिलीवरी पाइप में दे रहा है। तो ये एक ब्लीड लाइन है। आमतौर पे हाइपोक्लोरिनेटर ये एक प्रोप्राइटरी आइटम होता है। हाइपोक्लोरिनेटर बनाने की कंपनी है, आप उनसे रब्ता करते हैं, आप अपना जो डिस्चार्ज जो डिस्पेंस करना है आपने स्टॉक सॉल्यूशन का, उसकी लिमिट्स बताते हैं और वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बाज़ औक़ात वो फिक्सिंग भी आके करके दे जाते हैं। इसके बाद जब काम शुरू होता है तो डोजिंग पंप को आप एडजस्ट करते हैं उस डोज को डिस्पेंस करने के लिए जो आप देना चाहते हैं। तो ये एक मुख्तसर जायज़ा था एक हाइपोक्लोरिनेटर का जो एक ट्यूबवेल चैम्बर के अंदर फिक्स किया गया है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन आज हमने मुकम्मल कर लिया है अल्लाह की मदद के साथ।
मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि हर मौके पे उसकी मदद मेरे सामने आ रही। ये एक हम्बल एफ़र्ट थी जो मेरी तरफ से आपके सामने पेश की गई। यकीनन इसमें मुझसे कुछ कोताहियाँ भी ज़रूर हुई होंगी बतौर इंसान, किसी जगह कुछ कमी भी रह गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि फ़ीडबैक जब आपसे ली जाएगी तो आप उस फ़ीडबैक में मेरी उस कमी, कोताही या कमज़ोरी को ज़रूर इंडिकेट करेंगे ताकि मुझे अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिले। समरी कर लेते हैं आज के लेक्चर की, लेक्चर नंबर 25 की। समरी क्या है? सबसे पहले तो एक डिटेल प्रॉब्लम किया हमने। डिटेल प्रॉब्लम ये था कि आप एक गांव में गए हैं, गांव वालों ने आपसे बतौर एनवायरमेंटल इंजीनियर ये सवाल कर लिया है कि ये 2000 लीटर का टैंक बना हुआ है, पानी पीने का हम इससे लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कितना डालना है ये हमें समझा दें। तो आपने उनको समझाया कि आप इस तरह ब्लीचिंग पाउडर स्टॉक सोल्यूशन और उसका इतनी क्वांटिटी स्टॉक सोल्यूशन की इसमें डाल दें, उसको हिला लें, 30 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट दें, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनाना है। ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनेगा, इसका तरीका हमने मुख्तसर एक फिगर के ज़रिए भी एक्सप्लेन किया। तीसरे नंबर पे हमने जो डिफरेंट इक्विपमेंट है क्लोरीनेशन की उसको डिस्कस किया। अगर क्लोरीन है तो उसमें भी एक डोजिंग पंप यूज़ होता है, क्लोरीन गैस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ब्लीचिंग पाउडर है और उसका स्टॉक सोल्यूशन है, या सोडियम हाइपोक्लोराइट है और उसका स्टॉक सोल्यूशन है, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है और उसको हम इक्विपमेंट को हाइपोक्लोरीनेटर कहते हैं। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसमें एक टैंक होता है जिसमें स्टॉक सोल्यूशन होता है, और पाइप के ज़रिए वो टैंक एक डोजिंग पंप से कनेक्ट होता है, और फिर एक पाइप के ज़रिए वो डिलीवरी पाइप जिससे कि पानी ट्रीटेड जा रहा है उससे कनेक्ट होता है। एक वेल्व भी उसके ऊपर लगाया जाता है जो बवक्त ज़रूरत उसको बंद करने या खोलने के काम आता है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स की, शॉर्ट प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें ये बताया गया कि ट्रीटेड वाटर का डिस्चार्ज ये है और इतनी डोज डिस्पेंस करनी है, ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रेंथ ये है, या सोडियम हाइपोक्लोराइट में इतने % क्लोरीन है। आप डोजिंग पंप का डिस्चार्ज डिटरमिन करें जो वो डोज उसको क्लोरीन की रिक्वायर्ड 0.5, 1, 2 मिलीग्राम पर लीटर दे दें। ये था आज का लेक्चर, उसकी समरी। तो जनाब यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो। अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी आपको अता फरमाए। एक अच्छी ज़िंदगी, एक पुरसुकून ज़िंदगी, और एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप दूसरे इंसानों के कुछ काम आ सकें। तो इस दुआ के साथ मेरी तरफ से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।